अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, पार्ट ए है मेंशन सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, ये हमें मैट्रिसेस गिवन है ए से लेकर ई तक। हमें ये चेक करके बताना है कि इनमें से कौन सी मैट्रिसेस सिंगुलर हैं और कौन सी नॉन सिंगुलर। तो हमें किस तरह से पता चलता है कि मैट्रिसेस सिंगुलर हैं या नॉन सिंगुलर, उसके लिए हम मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट लेते हैं। ठीक है, तो अब डिटर्मिनेंट क्या है? डिटर्मिनेंट बहुत ही इजी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये फर्स्ट मैट्रिक ए ले लूं, ठीक है, 6 2 4 3, ठीक है, तो डिटर्मिनेंट को हम शो किस तरह से करते हैं? अगर मैंने ए का डिटर्मिनेंट लेना है तो इस तरह से 2 बार हम साइड पे लगा लेते हैं, तो ये हमारे पास शो कर रहा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, अच्छा, ये तो हो गया तरीका कि हम इसको शो किस तरह से करेंगे। नेक्स्ट है कि हम इसको फाइंड किस तरह से करेंगे, तो वो भी बहुत इजी है। पहले इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, जिस तरह से हमने ए को 2 बार्स की फॉर्म में लिखा है। ये हमारे पास मैट्रिक्स ब्रैकेट की फॉर्म में होती है। जैसे ही हम उसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखते हैं तो ये ब्रैकेट्स नहीं रहती। ठीक है, ये इस तरह से 2 बार्स बन जाती हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम ये फाइंड आउट करेंगे किस तरह से कि इनको क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले हमेशा ये मेन डायगोनल वाले एलिमेंट्स को, ठीक है, 6 को 3 से, ठीक है, कभी भी इनको पहले मल्टीप्लाई नहीं करना, पहले हमेशा इन्हीं को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 6 इंटू 3, ठीक है, और फिर करेंगे 2 इंटू 4, ठीक है, और मिड में आ जाएगा साइन माइनस का। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास डिटर्मिनेंट। क्रॉस में हम मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इनको माइनस करेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल सा डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने का मेथड है। 6 3 सा 18 माइनस 2 4 सा 8, इन दोनों को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 10। यहां से आगे हम चेक करते हैं कि मैट्रिक्स जो है हमारे पास सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। ठीक है, अगर ये हमारे पास नॉन जीरो नंबर होगा, ठीक है, तो ये नॉन सिंगुलर होगा। अगर जीरो डिटर्मिनेंट आ गया तो हम कहेंगे कि ये सिंगुलर है। अगर नॉन जीरो होगा तो हम कहेंगे ये नॉन सिंगुलर है। ठीक है, सो ए इज नॉन सिंगुलर, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट क्या आया है? नॉन जीरो आया है। नेक्स्ट हम बी को फाइंड आउट कर लेते हैं। बी है हमारे पास -5 -9 7 और 4, तो इसका हम डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। पहले हम डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे, फिर डिटर्मिनेंट लेंगे। -5 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, माइनस, फिर उसके बाद -9 को 7 से, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 4 5 जा 20, फिर ये माइनस माइनस प्लस 7 9 जा 63। ठीक है, अब हम इन दोनों को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 43। तो ये भी हमारे पास क्या है? नॉन जीरो है। ठीक है, ये जीरो तो नहीं है, तो इसलिए बी भी हमारे पास क्या होगा? नॉन सिंगुलर। सो बी इज नॉन सिंगुलर। ठीक है, नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे सी के लिए। सी है हमारे पास माइनस 9 2 18 और 4। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ सी फाइंड आउट करेंगे, 9 2 18 एंड 4। अच्छा, 9 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस, और फिर उसके बाद 2 इंटू 18, 4 9 जा 36 माइनस 2 18 जा 36। ठीक है, 36 माइनस 36 आ जाएगा 0। अब क्या है हमारे पास? डिटर्मिनेंट 0 आ गया है, तो इसलिए सी हमारे पास क्या है? सिंगुलर है। ठीक है, सो सी इज सिंगुलर। ये हमारे पास क्या है? सिंगुलर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट हम डी को चेक करेंगे। डी है ए बी प्लस 1 बाय ए और बी।
ठीक है, तो इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यू क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस फिर ये वाला ए मल्टीप्लाई होगा बी प्लस 1/a के साथ। ठीक है, तो ए बी माइनस ए बी के साथ मल्टीप्लाई होके ए बी प्लस माइनस माइनस ए और 1/a जब मल्टीप्लाई होंगे तो आ जाएगा 1। ठीक है, ए के साथ कैंसिल हो जाएगा, ए बी माइनस ए बी ये 0 आ जाएगा और रह जाएगा -1। अब ये भी नॉन जीरो है, ठीक है, जीरो तो नहीं है, तो इससे हम ये क्या कहेंगे कि डी क्या है, डी इज नॉन सिंगुलर, नॉन जीरो है तो नॉन सिंगुलर। नेक्स्ट है हमने ई को चेक करना है, ई है हमारे पास ए बी प्लस सी और डी प्लस सी। ठीक है, नेक्स्ट हमें इसके बारे में कंडीशन गिवन है कि यहाँ पर ए जो है वो नॉन जीरो है लेकिन b इज इक्वल्स टू डी, यानी कि b और d इक्वल हैं। ठीक है, यानी कि आप b को d से भी रिप्लेस कर सकते हैं और d को b से भी रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा तो इसका हम डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, a को मल्टीप्लाई करेंगे d प्लस सी के साथ, माइनस फिर a को मल्टीप्लाई करेंगे b प्लस सी। ठीक है, इस तरह से हम माइनस कर रहे हैं, a और d मल्टीप्लाई होके ad प्लस ac, फिर माइनस ab प्लस माइनस माइनस ac। ठीक है, अब a और c दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब हमें चूंकि गिवन है कि b इज इक्वल्स टू d, तो मैं d को b के इक्वल लिख सकती हूँ, तो ये a d के बजाय a b बन जाएगा, माइनस a b, तो ये दोनों भी कैंसिल आउट हो जाएंगे और आ जाएगा 0। ठीक है, तो अब e का डिटर्मिनेंट 0 है, तो e हमारे पास क्या हो जाएगा, सिंगुलर है, सो e इज सिंगुलर मैट्रिक। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का बी पार्ट है, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ p इज इक्वल्स टू 9 एंड मैट्रिक्स p इज इक्वल्स टू दिस देन फाइंड k। ठीक है, हमें k की वैल्यू गिवन है, मैट्रिक्स p भी गिवन है और उसका डिटर्मिनेंट भी गिवन है और k की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं, पहले इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट में k इन्वॉल्व होगा तो वहां से हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, p है हमारे पास 3 1 3 4 k, तो यहाँ हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू पुट कर देंगे, वो क्या है 9 है, और ये यहाँ पर हम इन दोनों को क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4k के साथ, माइनस 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से। ठीक है, 9 इज इक्वल टू 3 4 जा 12 k माइनस 3 1 जा 3। अब ये 3 चला जाएगा लेफ्ट पे, तो -3 के बजाय +3 हो जाएगा, तो ये दोनों ऐड होके 12 आ जाएगा। 12 इज इक्वल टू 12 के बोथ साइड पे 12 पे डिवाइड करेंगे, तो 12 1 जा 1 12 1 जा 12, तो k किसके इक्वल आ गया है 1 के इक्वल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट है, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ t इज इक्वल टू 3 एंड एडजॉइंट ऑफ t इज इक्वल टू दिस देन फाइंड x। ठीक है, अब आपके पास एक न्यू टर्म आई है एडजॉइंट t। ठीक है, एडजॉइंट में आपको लेना बता देती हूँ कि एडजॉइंट क्या है और इसको किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मैट्रिक्स है a b c d। ठीक है, तो इसका एडजॉइंट किस तरह से फाइंड आउट करेंगे कि जो मेन डायगोनल है इसको प्राइमरी डायगोनल भी कहते हैं। ठीक है, इन दोनों की हम जगह चेंज कर देंगे, पहले ए डी था तो अब आ जाएगा डी ए, और जो सेकेंडरी डायगोनल है, ठीक है, इन दोनों के हम साइंस चेंज कर देते हैं, -b और -c, तो इस तरह से आ जाता है हमारे पास एडजॉइंट। ठीक है, अब हमें क्या है एडजॉइंट गिवन है, तो यहां से हम t फाइंड आउट कर सकते हैं। किस तरह से करेंगे कि अगेन हम जब प्राइमरी डायगोनल के चेंज करेंगे, अब यहाँ पर देखें जब अगेन मैं प्राइमरी डायगोनल की पोजीशन चेंज करूंगी एलिमेंट्स की, तो ये बन जाएगा ए डी
और जब इन दोनों के साइन चेंज करूंगी तो ये आ जाएगा बी और सी। तो दूसरी दफा जब मैं इसका एडजॉइंट लूंगी तो ये क्या बन जाएगा, जो मेन हमारे पास मैट्रिक्स ए थी, ठीक है। तो यहाँ पर हम एडजॉइंट का अगेन जब एडजॉइंट लेंगे तो ये हमारे पास मैट्रिक्स टी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम मैट्रिक्स टी फाइंड आउट करेंगे और फिर उसका डिटर्मिनेंट लेंगे, ठीक है। तो एडजॉइंट टी हमें क्या गिवन है, 5, 3, x और 2। तो t हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, अगेन हम इसका एडजॉइंट लेंगे। तो इन दोनों की जगह चेंज कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2, 5 और जो सेकेंडरी डायगोनल है इसके साइंस चेंज कर देंगे, तो ये आ गया हमारे पास t, ठीक है। अब t आ गया है, अब हम जिस तरह हमने पार्ट बी सॉल्व किया था उसी तरह से करेंगे। अब इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, 2 -3 -x और 5। तो यहां पर हम डिटर्मिनेंट t की वैल्यू पुट कर देंगे 3, ठीक है। प्राइमरी डायगोनल के एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 2 5 10, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस अगेन माइनस, तो ये आ जाएगा 3x। तो 3x को लेफ्ट साइड पे ले आएंगे तो प्लस 3x हो जाएगा, 10 3 राइट साइड पे जाके -3, ठीक है। 10 -3 7, तो बोथ साइड पे 3 के साथ हम डिवाइड कर देंगे, तो ये x आ जाएगा हमारे पास, x इज इक्वल टू 7/3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दीज मैट्रिसेस इफ पॉसिबल, ठीक है। अब हमें इन मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इनवर्स का हमारे पास क्या फार्मूला है, फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक है मेरे पास a, ठीक है, उसके इनवर्स को हम शो इस तरह से करेंगे, ठीक है, -1 इसकी पावर में -1 लिख के, ठीक है। ये हमारे पास हो जाएगा a इनवर्स को डिनोट करने का मेथड। तो इसका फार्मूला क्या होगा, एडजॉइंट a डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट a, ठीक है। अच्छा, एडजॉइंट हमारे पास क्या होता है, हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है, ठीक है। ये हमारे पास हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स के होते हैं। अच्छा, तो ए इनवर्स हमें क्या कहा गया, ए इनवर्स फाइंड आउट करें अगर पॉसिबल हो। तो ये पॉसिबल कब नहीं होगा, अगर हमारे पास जो मैट्रिक्स गिवन है वो स्क्वायर मैट्रिक ना हो। इसके अलावा दूसरी क्या चीज है, अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 आ गया तब भी ये पॉसिबल नहीं होगा। अगर हमें ए इनवर्स फाइंड आउट करना है तो इसको नॉन जीरो होना चाहिए, मींस के ए हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होनी चाहिए, ठीक है। तो अब हम चेक करते हैं कि किस किस के पॉसिबल हैं, और अगर पॉसिबल है तो फिर हम इसको फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हमें मैट्रिक्स आर गिवन है, वो गिवन है 4 -6 -1 और 2। तो आर इनवर्स का फार्मूला हमारे पास क्या होगा, एडजॉइंट आर डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ आर। तो पहले हम एडजॉइंट फाइंड आउट करने से पहले डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं, ताकि हमें ये पता चल जाए कि क्या ये पॉसिबल है कि नहीं इनवर्स फाइंड आउट करना। क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 आ गया तो उससे नेक्स्ट हम सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि उसका इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा। तो पहले हम आर का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं, 4 -6 -1 और 2, ठीक है। प्राइमरी डायगोनल के एलिमेंट्स को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस सेकेंडरी के आपस में, ठीक है। 4 2 8, माइनस माइनस प्लस एंड प्लस माइनस माइनस, 6 1 6, तो ये आ गया है 2। अब ये हमारे पास नॉन जीरो है, तो इसका मतलब है कि इसका इनवर्स पॉसिबल है। तो अब हम इसका फाइंड आउट करेंगे एडजॉइंट। एडजॉइंट फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, जो प्राइमरी डायगोनल है उनके एलिमेंट्स की पोजीशन चेंज कर लेते हैं, और जो सेकेंडरी डायगोनल है उनके साइंस चेंज कर लेते हैं। तो ये आ गया हमारे पास एडजॉइंट। अब हम फार्मूले में पुट कर लेंगे, ठीक है। फार्मूला हमारे पास आर इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट, वो इसके इक्वल है
डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट हम लेके आए हैं 2 के इक्वल, ठीक है। अब ये तमाम एलिमेंट्स डिवाइड हो जाएंगे 2 के साथ, ठीक है। 2 डिवाइडेड बाय 2, 6 डिवाइडेड बाय 2, 1 डिवाइडेड बाय 2 एंड 4 डिवाइडेड बाय 2। इनकी कटिंग हो जाएगी, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4। तो आर इनवर्स किसके इक्वल आ जाएगा, 1, 1 बाय 2, 3 एंड 2। तो ये आ गया हमारे पास आर इनवर्स। नेक्स्ट हम एस के लिए फाइंड आउट करेंगे। अब हम एस का फाइंड आउट करेंगे तो देखें एस हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है। तो इसलिए एस का हमारे पास पॉसिबल नहीं है इनवर्स फाइंड आउट करना, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, एस इनवर्स इज नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट हम टी के लिए फाइंड आउट करेंगे इनवर्स। टी हमें एक स्क्वायर मैट्रिक ही गिवन है, तो सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि टी इनवर्स के फार्मूले में हमारे पास डिटर्मिनेंट आएगा। तो अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट 0 हुआ तो हम कहेंगे कि ये पॉसिबल नहीं है। अगर नॉन जीरो हुआ तो फिर हम इसका इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, फिर इसका इनवर्स पॉसिबल होगा। तो इसलिए सबसे पहले हम टी का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। 25, 50, 2 एंड 4। 25 इंटू 4 माइनस 50 इंटू 2। 25 इंटू 4 ये आ जाएगा 100 माइनस 50 इंटू 2, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये भी आ जाएगा 100। 100 माइनस 100 0। तो अब डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 हो गया है, तो इसलिए इसका टी इनवर्स पॉसिबल नहीं है, ठीक है। लास्ट में u है हमारे पास, u है x, y, x प्लस 1 और y प्लस 1, ठीक है। तो u इनवर्स का फार्मूला क्या होगा, एडजॉइंट u डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ u। तो यहां भी हम पहले इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे, x, y, x प्लस 1 और y प्लस 1। तो साथ हमें गिवन क्या है, x और y इक्वल हैं, ठीक है। अच्छा, तो पहले प्राइमरी डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस, फिर सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आ जाएगा एक्स वाई प्लस एक्स माइनस एक्स वाई माइनस वाई, प्लस एक्स वाई और माइनस एक्स वाई कैंसिल हो जाएंगे। अच्छा, तो नेक्स्ट हमें क्या गिवन है कि x इज इक्वल टू वाई, तो y की जगह मैं लिख सकती हूँ x, ठीक है। y की वैल्यू पुट कर दी x, तो अब x माइनस x ये भी इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 आ गया है, तो इसलिए u इनवर्स भी हमारे पास पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ r का इनवर्स पॉसिबल था और उसकी हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, बाकी s, t और u का इनवर्स पॉसिबल नहीं हुआ, क्योंकि t और u हमारे पास सिंगुलर मैट्रिसेस हैं, इनका डिटर्मिनेंट 0 आ गया, और s क्या है, स्क्वायर मैट्रिक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट है, इफ r, ये हमें मैट्रिक्स r गिवन है, देन वेरीफाई दैट r इंटू r इनवर्स इज इक्वल टू r इनवर्स इंटू r इज इक्वल टू I, ठीक है। I हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक है ऑफ ऑर्डर 2, ठीक है। तो हम इनका प्रोडक्ट लेंगे और ये देखेंगे कि ये दोनों किसके इक्वल आएंगे, I के इक्वल आएंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल, ठीक है। तो सबसे पहले हमें R तो गिवन है, R इनवर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। R हमें क्या गिवन है, 4 माइनस 6 1 और 2। तो R इनवर्स का क्या फार्मूला है, एडजॉइंट R डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट R, ठीक है। तो पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ R फाइंड आउट कर लेते हैं, 4 माइनस 6 1 और 2। 4 और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, माइनस माइनस 6 और 1 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 4 2 जा 8 माइनस माइनस प्लस 6 1 जा 6, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो आ जाएगा 14, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, नॉन जीरो है, तो इसका R इनवर्स हमारे पास पॉसिबल होगा। तो अब हम फाइंड आउट करते हैं एडजॉइंट R।
एडजॉइंट किस तरह से फाइंड आउट करेंगे कि मेन डायगोनल की पोजीशन चेंज कर देंगे, मेन डायगोनल के एलिमेंट्स की पोजीशन चेंज कर देंगे और जो सेकेंडरी डायगोनल है उनके साइंस चेंज कर देंगे। ठीक है, अब हम आर इनवर्स के फार्मूले में वैल्यूज पुट कर देंगे। एडजॉइंट आया हमारे पास 2 6 -1 और 4 और डिटर्मिनेंट है 14। तो इन तमाम एलिमेंट्स को हम 14 के साथ डिवाइड कर देंगे। 2 बाय 14, 6 बाय 14, -1 बाय 14 एंड 4 बाय 14। ठीक है, तो अब इनकी कटिंग हो जाएगी। 2 7 जा 14 तो 1 बाय 7, 2 3 जा 6 एंड 2 7 जा 14 तो ये आ जाएगा 3 बाय 7 और ये एज इट इज आ जाएगा -1 बाय 14 और ये 2 2 जा 4 एंड 2 7 जा 14 तो ये आ जाएगा 2 बाय 7। तो ये आ गया हमारे पास आर इनवर्स। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं आर इनटू आर इनवर्स। आर है हमारे पास 4 -6 1 और 2, जबकि आर इनवर्स है 1 बाय 7, 3 बाय 7, -1 बाय 14 एंड 2 बाय 7। अब इन दोनों का प्रोडक्ट ले लेते हैं। इसका पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं। सेकंड मैट्रिक्स के 2 कॉलम हैं तो 2 दफा ये करेंगे। ठीक है, पहले फर्स्ट वाली मैट्रिक आ जाएगी 4 1 -6 और 2, 4 1 -6 और 2। फिर सेकंड के फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास 1 बाय 7 है तो फर्स्ट ब्रैकेट में, सेकंड एलिमेंट है 3 बाय 7 तो सेकंड ब्रैकेट में। इसी तरह सेकंड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट -1 बाय 14 फर्स्ट ब्रैकेट में और सेकंड एलिमेंट हमारे पास है 2 बाय 7 सेकंड ब्रैकेट में। ठीक है, अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो R इंटू R इनवर्स। ठीक है, ये क्या बन जाएगा 4 बाय 7, 4 1 जा 4 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 3 1 जा 3 डिवाइडेड बाय 7। अब यहाँ पर -6 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 3 2 जा 6 डिवाइडेड बाय 7, ये आ जाएगा हमारे पास 4 1 जा 4 डिवाइडेड बाय 14 और साथ में माइनस है और ये प्लस 2 1 जा 2 बाय 7 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 14 और ये आ जाएगा प्लस 4 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, तो इनकी कटिंग हो जाएगी 2 2 जा 4 एंड 2 7 जा 14, 2 3 जा 6 एंड 2 7 जा 14। ठीक है, अब ये 4 प्लस 3 ये क्या हो जाएगा 7, 4 प्लस 3। ठीक है, इनका इस तरह से एलसीएम लिया, इन दोनों को ऐड किया 7 बाय 7, ये दोनों कैंसिल आउट होके क्या आ जाएंगे 1। ठीक है, इसी तरह ये वाला भी हमारे पास क्या बन जाएगा 1। ठीक है, तो पहले एक स्टेप में इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं और ये दोनों सेम है, प्लस माइनस के साथ ये कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ भी -2 बाय 7 और +2 बाय 7 ये दोनों भी 0 हो जाएंगे। अब यहाँ भी 3 बाय 7 और 4 बाय 7 यही चीज बन रही है तो ये भी बन जाएगा 3 + 4 बाय 7। ठीक है, तो ये आ जाएगा 7 बाय 7, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और 1 आ जाएगा 1 0 0 1। तो ये हमारे पास क्या है, ये है आइडेंटिटी मैट्रिक। ठीक है, तो इस तरह से R इंटू R इनवर्स हमने किया तो क्या आ गया है आइडेंटिटी मैट्रिक। अब हम नेक्स्ट करेंगे R इनवर्स इंटू R। ठीक है, अब हम फाइंड आउट करते हैं R इनवर्स इंटू R। ठीक है, R इनवर्स क्या है 1 बाय 7, 3 बाय 7, -1 बाय 14 एंड 2 बाय 7। तो इसको R के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। R है हमारे पास 4 -6 1 और 2। ठीक है,
अब R इनवर्स इनटू R, ठीक है। पहले इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है, पहले फर्स्ट वाली मैट्रिक्स आ जाएगी 1/7, 3/7, -1/14 और 2/7। अगेन इसी तरह यहाँ भी 1/7, 3/7, -1/14 और 2/7, ठीक है। फिर इसके बाद सेकंड मैट्रिक्स की बारी है। फर्स्ट कॉलम है 4 और -6, तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट ब्रैकेट में और सेकंड एलिमेंट सेकंड ब्रैकेट में। इसी तरह सेकंड कॉलम के लिए फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट ब्रैकेट में और सेकंड को सेकंड में। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 4 1 जा 4, 4/7, ये माइनस माइनस प्लस, 6 1 जा 6, 6/14। यहाँ पर 3 4 जा 12/7 प्लस माइनस माइनस, 6 2 जा 12/7। अच्छा, नेक्स्ट आ जाएगा 1 1 जा 1/7 प्लस माइनस माइनस, 2 1 जा 2/14। यहाँ पर 3 1 जा 3/7 और प्लस 2 2 जा 4/7, ठीक है। इनकी कटिंग हो जाएगी, 2 3 जा 6 एंड 2 7 जा 14। यहाँ पर भी कटिंग हो जाएगी, 2 1 जा 2 एंड 2 7 जा 14। अच्छा, ये अगेन हमारे पास क्या आ रहा है, इसका एलसीएम लेंगे 7 और न्यूमरेटर में ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो हम न्यूमरेटर को डायरेक्ट ऐड कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास डिनोमिनेटर सेम था तो हमने न्यूमरेटर को ऐड कर दिया। 12/7 और -12/7 ये 0 हो जाएगा। 1/7 और -1/7 ये भी 0 बन जाएगा। अब यहाँ पर भी डिनोमिनेटर सेम है तो हम न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे, ठीक है। अच्छा, तो 4 + 7, 7 डिवाइडेड बाय 7, 0 0। अब ये भी 7 आ जाएगा, 7/7। 7/7 कैंसिल आउट होके आ जाएगा 1 0, यहाँ पर भी कैंसिल आउट हो जाएगा 0 1। और ये आ गया हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक, ठीक है। तो दोनों हमारे पास किसके इक्वल आ गए हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल। तो इस तरह से हम कह सकते हैं हेंस R into R inverse is equals to R inverse into R is equals to I, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, if y is equals to 1 2 2 3 and z is equals to 2 3 1 2, then verify that yz whole inverse is equals to z inverse into y inverse, ठीक है। बिल्कुल जिस तरह हमने ट्रांसपोज के लिए प्रूफ किया था कि होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू इन दोनों के फिर आपस में सेपरेट करके पोजीशन चेंज हो जाती है, इनवर्स के लिए भी हमारे पास इसी तरह ही होता है, ठीक है। तो अब हम इसको प्रूफ करेंगे। हमने प्रूफ करना है yz होल इनवर्स इज इक्वल्स टू z इनवर्स y इनवर्स, ठीक है। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास yz होल इनवर्स, ठीक है। पहले हमें प्रोडक्ट फाइंड आउट करना होगा इसमें y और z का। y है 1 2 2 3 और z है 2 1 3 2, ठीक है। तो इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेंगे। इस तरह से हम इसका स्ट्रक्चर बना लेंगे। अच्छा, पहले फर्स्ट वाली मैट्रिक्स आ जाएगी, फिर सेकंड का फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट ब्रैकेट में और सेकंड एलिमेंट सेकंड ब्रैकेट में। फिर सेकंड का सेकंड कॉलम फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट में और सेकंड एलिमेंट सेकंड ब्रैकेट में। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 1 जा 2 प्लस 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 प्लस 3 1 जा 3। यहाँ पर भी 3 1 जा 3 और 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 एंड 3 2 जा 6। 2 + 2 4 और ये 7 7 एंड 6 + 6 12, ठीक है। ये आ गया हमारे पास y और z का प्रोडक्ट। अब हमें क्या करना है, इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। इनवर्स हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, एडजॉइंट yz डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ yz।
पहले हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ वाई जी, तो वाई जी हमारे पास क्या है 4, 7, 7 और 12। ठीक है, तो 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 से, माइनस 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 के साथ। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4 12 सा 48 माइनस 7 7 सा 49, तो ये दोनों माइनस होके आ जाएंगे -1 विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब हम फाइंड आउट करेंगे एडजॉइंट। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ वाई सी। तो एडजॉइंट के लिए क्या करेंगे, प्राइमरी डायगोनल के एलिमेंट्स की पोजीशन चेंज कर लेंगे और सेकेंडरी डायगोनल्स के एलिमेंट्स की साइन चेंज कर लेंगे। अब हम वाई जी का इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। एडजॉइंट है हमारे पास 12 -7 एंड 4 और डिटर्मिनेंट है -1। तो -1 के साथ जब डिवाइड होंगे तो इन सब के क्या हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे। वाई जी होल इनवर्स इज इक्वल्स टू -12 7 7 और -4। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास वाई जी होल इनवर्स। लेफ्ट हैंड साइड आ गई है। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, जी इनवर्स इंटू वाई इनवर्स। पहले हम वाई इनवर्स और जी इनवर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। वाई इनवर्स होगा एडजॉइंट वाई डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ वाई, और इसी तरह जी इनवर्स किसके इक्वल होगा, एडजॉइंट जी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ सी। तो इनवर्स फाइंड आउट करने से पहले हम इन दोनों के डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। 1 2 2 एंड 3। तो 1 इंटू 3 मेन डायगोनल के एलिमेंट को, और फिर 2 इंटू 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 1 जा 3 -4, ये आ गया -1। ठीक है, फिर इसके बाद हम डिटर्मिनेंट ऑफ जी फाइंड आउट करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ जी, जी हमारे पास है 2 1 3 एंड 2। ठीक है, 2 इंटू 2 हो जाएगा -3 इंटू 1, 2 2 जा 4 -3 1 जा 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा 1। ठीक है, डिटर्मिनेंट आ गए हैं। नेक्स्ट हम इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। इसको मैं यहाँ साइड पे लिख लेती हूँ। वाई जी होल इनवर्स किसके इक्वल है, -12 7 7 और -4। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का एडजॉइंट फाइंड आउट करेंगे। एडजॉइंट वाई, वाई हमारे पास ये है, प्राइमरी डायगोनल के एलिमेंट्स की पोजीशन चेंज करेंगे और सेकेंडरी डायगोनल के साइन चेंज कर देंगे। ठीक है, इसी तरह एडजॉइंट जी भी फाइंड आउट करेंगे। ये हमारे पास जी है, इन दोनों की पोजीशन चेंज कर देंगे और इन दोनों के साइन। अब हम y इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। y इनवर्स है हमारे पास 3 -2 -2 1, ये आ गया एडजॉइंट डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट है -1। तो जब हम -1 के साथ डिवाइड करेंगे तो इन सब के क्या हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, -3 2 2 और -1। ठीक है, ये आ गया हमारे पास y इनवर्स। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे z इनवर्स। तो एडजॉइंट ऑफ z, एडजॉइंट z हमारे पास है 2 -1 -3 और 2। ठीक है, डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट हमारे पास आया है 1, 1 के साथ डिवाइड करके ये एज इट इज आ जाएगा 2 -1 -3 और 2। नेक्स्ट हम y इनवर्स और z इनवर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, y इनवर्स इंटू सॉरी हमें करना है z इनवर्स इंटू y इनवर्स। ठीक है, z इनवर्स इंटू y इनवर्स। तो z इनवर्स है
2 -1 -3 और 2, ठीक है। और y इनवर्स है -3 2 2 और -1। अब हम इनका प्रोडक्ट ले लेंगे। अच्छा, पहले फर्स्ट वाली मैट्रिक्स आ जाएगी, यहाँ भी पहले फर्स्ट मैट्रिक्स, फिर उसके बाद सेकंड मैट्रिक्स के लिए फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट ब्रैकेट में और सेकंड एलिमेंट सेकंड में, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट ब्रैकेट में और सेकंड एलिमेंट सेकंड ब्रैकेट में। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा -6 और -6, ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 3 और 2 2 ज़ा 4, अगेन 2 2 ज़ा 4 माइनस माइनस प्लस 3 1 ज़ा 3, ये आ जाएगा -2 और -2। इनको हम ऐड करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा -12 7 7 एंड -4, ठीक है। तो ये आ गया हमारी राइट हैंड साइड। तो ये देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है, -12 7 7 -4 -12 7 7 -4। तो हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट द रिलेशन अमंग डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स डिटर्मिनेंट एंड एडजॉइंट ए डिटर्मिनेंट इफ ए इज इक्वल्स टू दिस, ठीक है। तो हमें इनमें इन तीनों में रिलेशन फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो हम इन तीनों की वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो वैल्यूज के अकॉर्डिंग हमें समझ आएगी कि इनमें क्या रिलेशन है। पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट कर लेते हैं, 5 2 7 3, तो 5 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 7, 5 3 ज़ा 15 माइनस 7 2 ज़ा 14, तो ये आ जाएगा 1, ठीक है। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करते हैं ए इनवर्स, ठीक है। तो उससे पहले हम एडजॉइंट फाइंड आउट करना होगा, तो एडजॉइंट फाइंड आउट कर लेते हैं। एडजॉइंट ए किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, जो प्राइमरी डायगोनल है उसके एलिमेंट्स की पोजीशन चेंज करेंगे और सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स के साइन। तो ये आ गया एडजॉइंट ए। अब हम इसका भी डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो 3 इंटू 5 -2 इंटू -7, 3 5 ज़ा 15 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 7 2 ज़ा 14, तो ये भी आ जाएगा 1, ठीक है। नेक्स्ट हम फाइंड आउट कर लेते हैं ए इनवर्स। ए इनवर्स किसके इक्वल होता है, एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए। एडजॉइंट ए हमारे पास क्या है, 3 -2 -7 एंड 5 और डिटर्मिनेंट ए 1 है, ठीक है। ए इनवर्स 1 के साथ डिवाइड करके यही आ जाएगा 3 -2 -7 एंड 5, ठीक है। ये देखें, ये हमारे पास अगेन एडजॉइंट ए ही आ गया है, ठीक है। तो अब हम ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं, 3 -2 -7 एंड 5, ठीक है। तो 3 इंटू 5 -2 इंटू -7, 3 5 ज़ा 15 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 7 2 ज़ा 14, तो ये भी आ गया 1, ठीक है। तो तीनों की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 1। डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी 1 है, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए ये भी 1 के इक्वल है और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स ये भी 1 के इक्वल है। तो इसका क्या मतलब है, determinant of A is equals to determinant of A inverse is equals to determinant of adjoint A, ठीक है। ये तीनों क्या है, इक्वल हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है राइट दिस मैट्रिक्स इक्वेशन
इनटू सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, ये हमें एक मैट्रिक्स इक्वेशन गिवन है, इसको हमें लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो किस तरह से करेंगे कि हम इसको लेफ्ट साइड में हमारे पास ये दो मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास ये रो वाइज 4 और 2 है और कॉलम हमारे पास एक ही है x और y। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4x प्लस 2y। ठीक है, और इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास क्या है 6। इसी तरह सेकंड को 3x प्लस y इज इक्वल्स टू किसके इक्वल आ जाएगा 4 के इक्वल। ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब इसको हम करते हैं, यहां पर भी लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो रही है दो मैट्रिसेस। फर्स्ट रो को हम इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5x प्लस 0y इज इक्वल्स टू फर्स्ट एलिमेंट है यहाँ पर 10, और यहाँ पर 0y प्लस 0x प्लस 4y इज इक्वल्स टू ये किसके इक्वल आ जाएगा 20 के इक्वल। ठीक है, यहाँ पर हमने जस्ट मल्टीप्लीकेशन की है। ठीक है, और ये इक्वल आ जाएगा ये जो सामने हमारे पास कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं इनके इक्वल। ठीक है, अच्छा पार्ट 3 में हमें ये मैट्रिसेस गिवन है, तो यहाँ भी लेफ्ट साइड पे ये दोनों क्या हो रही हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, तो अब देखें इसकी मल्टीप्लिकेशन हमारे पास पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि फर्स्ट वाले के हमारे पास ऑर्डर क्या है, इसमें 2 रोज हैं और 1 कॉलम है। ठीक है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 2 by 1, जबकि सेकंड में हमारे पास इसका भी यही ऑर्डर है। ठीक है, 2 रोज हैं और 1 कॉलम है। ठीक है, अब देखें फर्स्ट वाले के नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड वाले के नंबर ऑफ रोज ये दोनों इक्वल नहीं है, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होंगे नॉट पॉसिबल। ठीक है, पार्ट 4 करते हैं, इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये एक रो है और एक कॉलम है, तो बस यही आपस में मल्टीप्लाई होंगे। ये आ जाएगा 5x प्लस 3y और ये किसके इक्वल है 2 के, तो यहाँ हमारे पास सिर्फ एक ही इक्वेशन बनेगी। क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट है राइट द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का उलट है बिल्कुल। ठीक है, उसमें हमें मैट्रिसेस गिवन थे, उनको हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना था। अब हमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है, उन्हें हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो बहुत आसान मेथड है। ठीक है, क्या करेंगे हम यहाँ पर x और y के कोफिशिएंट को हम लिख देंगे मैट्रिक्स के फॉर्म में। फर्स्ट वाले में x का कोफिशिएंट 1 है और y का कोफिशिएंट ये भी 1 है। सेकंड में x का कोफिशिएंट 1 और y का कोफिशिएंट -1। ठीक है, ये आ गया हमारे पास मैट्रिक्स। अब हमारे पास आ जाएगी वेरिएबल x और y। ठीक है, ये आ गया x और ये y। ठीक है, इक्वल के दूसरी तरफ हमारे पास ये जो कांस्टेंट आ रहे हैं इक्वल के राइट साइड पे वही आ जाएंगे। ठीक है, 2 और 4, तो ये बन गया हमारे पास मैट्रिक्स 2 और 4 का। ठीक है, सिंपली जो एक्स वाई के कोफिशिएंट होंगे वो हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक में आ जाएंगे, वेरिएबल सेकंड मैट्रिक्स में, और इक्वल के राइट साइड में हमारे पास क्या आ जाएंगे, ये जो दो कांस्टेंट हैं इनको हम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख देंगे। इसी तरह हम पार्ट 2 में भी करेंगे, एक्स का कोफिशिएंट 2, वाई का 1, सेकंड इक्वेशन में एक्स का 5 और वाई का -1। ये आ गया हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक, और ये मल्टीप्लाई किससे हो रहे हैं एक्स वाई से, तो एक्स वाई ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया इज इक्वल्स टू, इक्वल के दूसरी तरफ क्या है 90 और 10, ये हमारे पास आ गई मैट्रिक्स फॉर्म। ठीक है, इसी तरह हम यहां पर भी करेंगे। तो अब यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में x हमारे पास इन्वॉल्व नहीं हो रहा, तो x का कोफिशिएंट हम क्या लिख देंगे 0, और y का कोफिशिएंट 1 है, और अगेन x का कोफिशिएंट 1 है, और y सेकंड इक्वेशन में इन्वॉल्व नहीं हो रहा, तो y हम 0 ले लेंगे। ठीक है, तो फिर आ जाएगी वेरिएबल वाली मैट्रिक्स x y। ठीक है, इज इक्वल्स टू राइट साइड पे हमारे पास क्या है 3 and 4। ठीक है, इसको हम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लेंगे। पार्ट 4 में हमें गिवन है 5/2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब हमें यहाँ पर एक ही इक्वेशन गिवन है, तो सिर्फ एक ही रो आएगी। ठीक है, 5/2 और -3, और एक्स वाई उसी तरह हमारे पास कॉलम वाइज आ जाएगा, इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा 1।
ठीक है, एक रो होगी, सॉरी एक इक्वेशन होगी तो एक ही रो आएगी। ठीक है, अगर सेकंड इक्वेशन होती तो हमारे पास सेकंड रो बनती। अब यहां पर भी हमारे पास एक ही रो है तो हम लिखेंगे 1/2 और -4, और पहले यहाँ पर y आ रहा है तो y लिख लेंगे, और फिर x आ रहा है तो फिर x लिखें, इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, अगर आप यहाँ पर पहले x और फिर y लिखना चाहते हैं तो इसको आप इस तरह से कर सकते हैं, इसको अरेंज कर लें, -4x + 1/2 y इज इक्वल्स टू 2, इस तरह से। ठीक है, फिर आपने अगर यहाँ पर कॉलम में मैट्रिक में x अगर पहले लिखना है तो फिर यहाँ पर पहले -4 लिखना होगा। ठीक है, और 1/2 और फिर आएगा यहाँ पर x और y। ठीक है, इसकी अरेंजमेंट का खास ध्यान रखना है। ठीक है, अगर पहले 1/2 लिखेंगे तो यहाँ पर पहले y आएगा। ठीक है, -4 बाद में लिखेंगे तो x बाद में आएगा। अगर -4 को पहले लिखना है तो यहाँ पर पहले x लिखना होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट है, इफ मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स दिस। ठीक है, ये हमें इक्वेशंस गिवन है, ये हमें गिवन है कि ये सिंगुलर है, देन फाइंड के। ठीक है, तो पहले हम इन इक्वेशंस को अरेंज करके लिख लेंगे। ठीक है, क्या कहा जा रहा है कि ये सिंगुलर हैं। एक और बात कि अगर वो हमारे पास सिंगुलर हो तो उसका सोल्यूशन फिर एग्जिस्ट नहीं करता इन इक्वेशंस का। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 7 में देखेंगे कि हम इक्वेशंस के सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, डिफरेंट मेथड यूज करके, लेकिन हम ये देखेंगे कि अगर हमारे पास वो सिंगुलर होंगे तो फिर उनके सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेंगे। अच्छा, तो अब यहाँ पर क्या गिवन है कि ये सिंगुलर है, तो पहले हम इसकी मैट्रिक्स फॉर्म लिख लेते हैं, 5 -4 10 और -k, x y इज इक्वल्स टू 30 और 60। ठीक है, तो हम लेट कर देते हैं इस मैट्रिक को a के इक्वल। ठीक है, 5 10 -4 और -k। ठीक है, गिवन हमें क्या है, गिवन है कि a इज सिंगुलर, तो इसका क्या मतलब हुआ कि डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हम डिटर्मिनेंट ऑफ a फाइंड आउट करेंगे। अच्छा, डिटर्मिनेंट a किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे -k के साथ और 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे -4 से, तो ये हो जाएगा -5k माइनस माइनस प्लस 40। तो 5k को हम लेफ्ट साइड पे ले आएंगे तो +5k हो जाएगा। अब 5 बोथ साइड पे डिवाइड कर देंगे, 5 8 सा 40, तो k की क्या वैल्यू आ गई है, a। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट है, यूज द मैट्रिक इन्वर्जन मेथड टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब हमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है, मींस के वेरिएबल x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, लेकिन कौन सा मेथड यूज करके, मेथड इन मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। ठीक है, तो मैट्रिसेस के जरिए हम दो मेथड पढ़ेंगे, पार्ट ए में हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और पार्ट बी में हम करेंगे क्रैमर रूल। ठीक है, तो अब हम पहले सॉल्व करते हैं इसको मैट्रिक इन्वर्जन मेथड से। तो फर्स्ट स्टेप दोनों मेथड के लिए यही होता है कि हम इन इक्वेशंस को मैट्रिक्स की फॉर्म में लाते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स फॉर्म में पहले इसको लाएंगे इस तरह से। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हम क्या कर लेते हैं, इन तीनों मैट्रिसेस के नाम रख लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट वाले को हम कह देते हैं ए, और ये जो वेरिएबल वाली मैट्रिक्स होती है इसको हम एक्स कह देते हैं, और ये जो लास्ट वाली है इसको हम कह देते हैं बी। ठीक है, अब हमारा मेन काम क्या होता है, वेरिएबल एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी, मींस के मैट्रिक्स की फॉर्म में हम ये कह सकते हैं कि मैट्रिक एक्स हमने फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, जब हमने कोई वैल्यू फाइंड आउट, किसी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है तो हम क्या करते हैं, उस वेरिएबल को एक तरफ रहने देते हैं और बाकी तमाम चीजें कहाँ ले जाते हैं, दूसरी तरफ। तो यहाँ हम मैट्रिसेस में भी यही करेंगे कि हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x को हम यही रहने देंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है a।
ठीक है, तो लेफ्ट साइड पे जाके वो क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बन जाएगा। ठीक है, जिस तरह जैसे हम दूसरी साइड पे लेके जाते हैं मल्टीप्लाई को, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाता है, प्लस होता है तो मल्टीप्लाई, इसी तरह ये क्या हो जाएगा, ए दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, ए इनवर्स। ठीक है, मैट्रिसेस जब एक तरफ से दूसरी तरफ जाती हैं और वो मल्टीप्लाई हो रही हो तो वो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाता है फिर। ठीक है, ए इनवर्स बी। ठीक है, अब नेक्स्ट, इसलिए हम यहाँ पर इनवर्स यूज होता है, इसलिए हम इसको मैट्रिक इन्वर्जन मेथड कहते हैं। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर क्या करते हैं, इनवर्स यूज करते हैं। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए a इनवर्स फाइंड आउट करेंगे, b फाइंड आउट करेंगे और उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आ जाएगा हमारे पास x। ठीक है, तो हम स्टेप बाय स्टेप ये तमाम काम करेंगे। सबसे पहले हम a फाइंड आउट करेंगे क्योंकि b तो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, हमारा सिर्फ काम क्या रह गया, a इनवर्स फाइंड आउट करना। तो a इनवर्स किसके इक्वल होगा, एडजॉइंट a डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट a। तो डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं पहले इसके लिए। डिटर्मिनेंट a 4 1 3 2। ठीक है, अच्छा 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट a किसके इक्वल हो जाएगा, 4 2 जा 8 माइनस 3 1 जा 3, तो ये आ जाएगा 5 विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। अगर ये इक्वल टू 0 आ जाता तो फिर इसका सोल्यूशन पॉसिबल ना होता फाइंड आउट करना। ठीक है, अच्छा अब ये नॉन जीरो है तो अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं एडजॉइंट ए। ठीक है, एडजॉइंट के लिए क्या करते हैं, प्राइमरी डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं उनकी पोजीशन चेंज कर लेते हैं और सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स के साइन चेंज कर लेते हैं। ठीक है, अब एडजॉइंट भी आ गया है, अब हम ए इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे कि इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, 2 -1 -3 और 4। ठीक है, डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए है 5। अब 5 को इन तमाम एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, 2/5 -1/5 -3/5 और 4/5। ठीक है, अब a इनवर्स हमारे पास आ गया है, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, b से, ताकि हमारे पास x आ जाए। ठीक है, x किसके इक्वल है, a इनवर्स b के इक्वल है, तो इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। a इनवर्स है 2/5 -3/5 -1/5 और 4/5। ठीक है, और b क्या है, -6 और 1, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या करेंगे, हम इसका स्ट्रक्चर ड्रा कर लेंगे। अब ये हम एक ही दफा करेंगे क्योंकि सेकंड मैट्रिक्स में हमारे पास एक ही कॉलम है। ठीक है, अब ये तमाम एलिमेंट्स यहाँ पर फिल कर देंगे। ठीक है, अब फर्स्ट एलिमेंट -6 है तो -6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड एलिमेंट 1 है तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अच्छा तो अब ये क्या हो जाएगा, -6 2 जा 12 डिवाइडेड बाय 5 और यहाँ पर -3 1 जा 3 डिवाइडेड बाय 5। डी यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 6 डिवाइडेड बाय 5 और ये हो जाएगा +4 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे और यहाँ पर भी हमारे पास क्या डिनोमिनेटर सेम है तो इनको ऐड कर लेंगे। -15 डिवाइडेड बाय 5 और ये हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, 5 3 जा 15 तो ये आ जाएगा -3 और 5 2 जा 10 तो ये आ जाएगा 2। ठीक है, अब मैट्रिक x किसके इक्वल था हमारे पास, x और y के इक्वल, ये देखें x और y के इक्वल था, -3 और 2। तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है, जब हम कंपेयर करेंगे तो x क्या है, -3 है और y किसके इक्वल है, 2 के इक्वल। ठीक है, तो ये आ गया हमारा सोल्यूशन।
अगर हम इसको सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखें तो ये किस तरह से लिखा जाएगा, -3 और 2, ठीक है। सेकंड पार्ट्स में हमें ये दो इक्वेशंस गिवन हैं, तो फर्स्ट काम हमारा क्या है कि इसको हम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लें, तो इस तरह से ये आ जाएगा मैट्रिक्स फॉर्म में। नेक्स्ट हम इनके नाम रख लेंगे, इस मैट्रिक्स को हम A कह देंगे, इसको X, और ये आ जाएगा B। तो हमने क्या करना है, इसमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मींस के मैट्रिक x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसके साथ a मल्टीप्लाई हो रहा है, तो a राइट साइड में जाके क्या आ जाएगा, a इनवर्स b। तो अब हमें फाइंड आउट करना है a इनवर्स b। तो पहले हम a इनवर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। a इनवर्स होता है हमारे पास एडजॉइंट a डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट a। तो डिटर्मिनेंट a पहले हम फाइंड आउट कर लेंगे, -1, 5, 2 एंड 4। -1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, -5 को 2 से, तो ये आ जाएगा -4 और -10। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दोनों ऐड होके आ जाएंगे -14। तो ये नॉन जीरो है, ठीक है। अब हम फाइंड आउट कर लेंगे एडजॉइंट ए, ठीक है। तो एडजॉइंट फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं कि प्राइमरी डायगोनल के एलिमेंट्स की पोजीशन चेंज कर देते हैं और सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स के साइन चेंज कर लेते हैं, ठीक है। अब हम फाइंड आउट करेंगे ए इनवर्स। ए इनवर्स होता है हमारे पास एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए, ठीक है। तो इसमें वैल्यूज पुट कर लेंगे, एडजॉइंट हमारे पास इसके इक्वल है और डिटर्मिनेंट हमारे पास आया था -14। अब -14 इन तमाम एलिमेंट्स के साथ डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से, ठीक है। अब जिन जिन की कटिंग होती है उनकी कटिंग कर लेंगे। 2 2s are 4 एंड 2 7s are 14। यहाँ पर भी 2 1s are 2, 2 7s are 14। बस इन्हीं दोनों की कटिंग होगी। तो ये आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस माइनस -2/7। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/7 ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5/14 ये भी माइनस माइनस प्लस, तो 1/14। ये आ गया हमारे पास ए इनवर्स। अब हम x फाइंड आउट करेंगे। x किसके इक्वल है, a इनवर्स b के इक्वल, ठीक है। तो इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। a इनवर्स है -2/7, 1/7, 5/14 एंड 1/14, ठीक है। और b किसके इक्वल है, 1.5। 1.5 को हम लिख सकते हैं 3/2, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कर देती हूँ 3/2 और 3, ठीक है। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, इस तरह से। तो -2/7, 5/14, 1/7 एंड 1/14। तो पहला एलिमेंट 3/2 है, तो फर्स्ट ब्रैकेट में 3/2 और सेकंड एलिमेंट 3 है, तो सेकंड ब्रैकेट में 3 आ जाएगा, ठीक है। अब न्यूमरेटर आपस में मल्टीप्लाई होंगे, डिनोमिनेटर आपस में, बल्कि यहाँ पर 2 2 के साथ कैंसिल हो रहा है, तो ये आ जाएगा -3/7, ठीक है। और प्लस ये क्या आ जाएगा 3/7, 3 1s are 3 और डिवाइड बाय 7। अब यहाँ पर 3 5s are 15 डिवाइडेड बाय 14 2s are 28, ठीक है। और यहाँ पर क्या बना है, 3 1s are 3 डिवाइडेड बाय 14, ठीक है। अच्छा, अब -3/7 और +3/7 कैंसिल हो जाएंगे और आ जाएगा 0, और ये आपस में सॉल्व हो जाएंगे। 15/28 प्लस 3/14, 14 और 28 का एलसीएम आ जाएगा 28, ठीक है। पहले फिर फर्स्ट वाली फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम के साथ, 28 से कैंसिल होके आ जाएगा 15। फिर सेकंड वाली फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम के साथ, 14 2s are 28, 2 3s are 6,
अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 21 डिवाइडेड बाय 28। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 21 डिवाइडेड बाय 28। ठीक है, अब इसकी 7 के टेबल के साथ कटिंग हो रही है। 7 3 सा 21 एंड 7 4 सा 28। तो ये क्या आ जाएगा 0 और 3/4। ठीक है, तो ये मैट्रिक x किसके इक्वल थी, x और y के इक्वल थी यहां से। ठीक है, तो जब कंपेयर करेंगे तो x किसके इक्वल आ रहा है 0 के इक्वल और y आ रहा है 3/4 के इक्वल। ठीक है, अगर हम सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखें तो ये आ रहा है 0 और 3/4। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें पार्ट 3 में हमें ये दो इक्वेशंस गिवन हैं, तो इनको सबसे पहले हम अरेंज करेंगे। ठीक है, तो पहले आ जाएगा 16, तो सबसे पहले आ जाएगा 16x लेफ्ट साइड पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद y वाली टर्म्स आ जाएगी 2y और राइट साइड पे रह जाएगा कांस्टेंट। इसी तरह यहाँ पर भी y को हम लेफ्ट साइड पे ले आएंगे, लेकिन पहले हम x वाली टर्म लिखेंगे, फिर y वाली टर्म इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब इसको हम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे 16 24 2 3 और फिर वेरिएबल वाली मैट्रिक x y इज इक्वल्स टू लास्ट में हमारे पास आ जाएगा 10 और 15। ठीक है, इनको हम नाम दे देते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास मैट्रिक A, ये x और ये B। ठीक है, A इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट साइड पे जाके क्या बन जाएगा A इनवर्स B। ठीक है, A इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला हम यूज करेंगे एडजॉइंट A डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट A। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ A फाइंड आउट कर लेते हैं। 16 24 2 एंड 3। 16 into 3 minus 24 into 2। 16 into 3 किसके इक्वल आ जाएगा 48 माइनस 24 into 2 ये भी 48। 48 माइनस 48 0 आ जाएगा। तो ये एक सिंगुलर मैट्रिक है, तो इसका क्या मतलब है A इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, A इनवर्स आएगा तो हम इसको B के साथ मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे मैट्रिक x की। तो अब हमारे पास A इनवर्स पॉसिबल नहीं है तो इसका सॉल्यूशन भी पॉसिबल नहीं होगा। तो क्या कहेंगे सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। क्वेश्चन नंबर 4 में ये दो हमें इक्वेशन गिवन है, इन्हें भी पहले अरेंज करना होगा। पहले x वाली टर्म फिर y वाली टर्म आएगी, y वाली टर्म को लेफ्ट साइड पे लाएंगे तो -7y और कांस्टेंट टर्म को हमें राइट साइड पे रखना होगा, तो 9 था तो -9 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर भी पहले x वाली टर्म आएगी फिर y वाली टर्म और फिर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म। अब इसको हम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे -1 -7 2 14। ठीक है, इसके बाद वेरिएबल वाली मैट्रिक्स x और y इज इक्वल्स टू -9 एंड 18। ठीक है, तो इनके हम नाम रख लेंगे a x इज इक्वल्स टू b। तो x किसके इक्वल होगा a राइट साइड पे आके a इनवर्स और b। ठीक है, अब a इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वो होता है हमारे पास एडजॉइंट A डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट A। पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ A फाइंड आउट करेंगे, तो -1 2 -7 एंड 14। ठीक है, -1 into 14 -2 into -7। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा -14 माइनस माइनस प्लस 7 2 जा 14। ये भी हमारे पास 0 आ रहा है, तो इसका भी A इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा फाइंड आउट करना, तो इसका मतलब है इसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, बी पार्ट में हमें क्रैमर रूल को यूज करके इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। ठीक है, क्रैमर रूल किस तरह से होता है ये अब हम इन इक्वेशंस में देखेंगे। ठीक है, पहला काम उसी तरह से हमने स्टार्ट करना होता है, पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे इन दोनों इक्वेशंस को।
जिस तरह हमने मैट्रिक इन्वर्जन मेथड में किया है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हम सेकंड स्टेप भी वही होता है। ठीक है, इनके नाम दे देंगे। ठीक है, अब इससे आगे हमारे पास चेंज हो जाता है। ठीक है, इन्वर्जन में तो हम क्या करते हैं कि ए का इनवर्स फाइंड आउट करते हैं, तो वो हमारे पास इन्वर्जन मेथड आ जाता है। ठीक है, अब क्रैमर रूल हमारे पास थोड़ा डिफरेंट है उससे। ठीक है, तो इसमें हमारे पास x किसके इक्वल होता है, वेरिएबल x जो हमें फाइंड आउट करना है वो हमारे पास होता है dx डिवाइडेड बाय d के इक्वल, और y हमारे पास इक्वल होता है dy डिवाइडेड बाय d। तो क्रैमर रूल में हमें फाइंड आउट करना होता है dx, d और dy। ठीक है, अब dx, dy और d क्या चीज है, d फॉर डिटर्मिनेंट है। ठीक है, d फॉर क्या है, डिटर्मिनेंट। किसका डिटर्मिनेंट, a का डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो पहले हम d फाइंड आउट कर लेते हैं। d है हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ a। ठीक है, तो 2, 5, 3 और 10, तो 2 इंटू 10 माइनस 5 इंटू 3, तो ये क्या आ जाएगा, 2 10 20 और 5 3 15, तो d आ जाएगा 5 के इक्वल विच इज नॉट इक्वल टू 0, तो सोल्यूशन पॉसिबल है। तो नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे dx। ठीक है, dx भी हमारे पास क्या है, डिटर्मिनेंट है, लेकिन dx के लिए हम क्या करते हैं, ये जो मैट्रिक b है इसको हम फर्स्ट कॉलम में लिखते हैं। ठीक है, ये हमने a का डिटर्मिनेंट बनाया है, लेकिन फर्स्ट कॉलम को हम रिप्लेस कर देते हैं मैट्रिक b के साथ। ठीक है, जबकि dy के लिए हम क्या करते हैं, dy के लिए हम यही मैट्रिक b को सेकंड कॉलम में रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, बाकी हमारे पास उसी तरह मैट्रिक ए आएगी। ठीक है, तो मैट्रिक ए में फर्स्ट कॉलम 2 5 था, तो यहाँ पे हमें कौन सा लिखना है, सेकंड कॉलम है 3 10। अब dy के लिए सेकंड कॉलम हमने लिखा हुआ है, फर्स्ट कॉलम रहता है, फर्स्ट कॉलम है 2 एंड 5। ठीक है, dx के लिए हमें b वाली मैट्रिक को फर्स्ट कॉलम में लिखते हैं, और dy के लिए b वाली मैट्रिक को हम लिखते हैं सेकंड कॉलम में। ठीक है, आगे हम उसी तरह से इनका डिटर्मिनेंट ही फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे, तो 5 इंटू 10 माइनस 3 इंटू 10, तो ये आ जाएगा 5 10 50 माइनस 3 10 30, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस करके 20। ठीक है, तो dx की वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, 20। अब हम फाइंड आउट करेंगे dy, 2 इंटू 10 माइनस 5 इंटू 5, तो 2 10 20, 5 5 25। ठीक है, इन दोनों को माइनस करके आ जाएगा -5। ठीक है, अब हमारे पास dx की भी वैल्यू आ गई है, dy की भी वैल्यू आ गई और d की भी वैल्यू आ गई है। तो अब हम फाइंड आउट करेंगे x और y की वैल्यू। ठीक है, तो x किसके इक्वल था, dx डिवाइडेड बाय d, तो dx किसके इक्वल आया है, 20 के इक्वल, और d किसके इक्वल है, 5 के इक्वल, तो 5 4 20, तो x किसके इक्वल आ गया है, 4 के इक्वल। ठीक है, नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे y की वैल्यू, वो किसके इक्वल है, dy डिवाइडेड बाय d। ठीक है, अच्छा dy किसके इक्वल है, -5 के, और d किसके इक्वल है, 5 के, तो ये दोनों कैंसिल आउट होके क्या आ जाएगा, -1, तो y किसके इक्वल आ गया है, -1, तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या बन गया है, 4 और -1। ठीक है, क्रैमर रूल के लिए हमें तीन चीजें फाइंड आउट करनी है, d फाइंड आउट करना है, dx और dy। d हमारे पास होता है मैट्रिक्स a का डिटर्मिनेंट, dx होता है हमारे पास डिटर्मिनेंट लेना होता है a का, लेकिन फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस कर देते हैं b के साथ, और dy में फर्स्ट सेकंड कॉलम को रिप्लेस कर देते हैं b के साथ, और फिर उसका डिटर्मिनेंट लेते हैं। पार्ट बी में यहाँ भी हमें इक्वेशंस को अरेंज करना होगा। ठीक है, वेरिएबल टर्म को हम लेफ्ट साइड पे ले आएंगे, तो y राइट साइड पे है, तो लेफ्ट साइड पे आके +2y, और कांस्टेंट टर्म को हम राइट साइड पे। अब यहाँ पर x लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे है, तो इसको लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे, तो +3x हो जाएगा, +4y इज इक्वल्स टू 3। अब इसको हम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे, 1 3
2 और 4 और x और y इज इक्वल्स टू 2/3 और 3। ठीक है, अगेन हम इनको नाम देंगे a, x इज इक्वल्स टू b। ठीक है, अब हमें d फाइंड आउट करना है, तो d किसके इक्वल है, डिटर्मिनेंट ऑफ a के इक्वल। ठीक है, अच्छा तो a क्या है, 1 3 2 4। ठीक है, तो 1 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 2, 4 1 जा 4 माइनस 3 2 जा 6, तो ये क्या आ जाएगा, -2 विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो इसका सोल्यूशन पॉसिबल है। तो अब हम फाइंड आउट करते हैं dx। ठीक है, तो ये b वाला जो है हम फर्स्ट कॉलम में ले आएंगे और सेकंड कॉलम वही रहेगा। ठीक है, अब हम इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, 2/3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, -3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। ठीक है, अच्छा तो ये क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8 डिवाइडेड बाय 3 -3 2 जा 6। तो इसका एलसीएम ले लेंगे, तो फर्स्ट फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम से, तो ये आ जाएगा 8 माइनस, फिर सेकंड को मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम से, तो 3 6 जा 18, तो ये आ जाएगा -10/3। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे dy। तो dy के लिए b वाला कॉलम हम रखेंगे, सॉरी b वाली मैट्रिक को हम सेकंड कॉलम में रखेंगे और फर्स्ट कॉलम एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 2/3, 3 3 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो dy इज इक्वल्स टू 3 1 जा 3 माइनस 2, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल। अब हम फाइंड आउट करेंगे x, जो किसके इक्वल है, dx डिवाइडेड बाय d के। तो dx हमारे पास है -10 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, और डिवाइडेड बाय ये क्या है, -2। ठीक है, तो जब डिवाइड का साइन हम चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, तो -2 क्या बन जाएगा, -1/2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 5 सा 10, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5/3। नेक्स्ट हम y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, वो है dy बाय d। तो dy है 1 के इक्वल और y की वैल्यू d की वैल्यू है -2, तो y किसके इक्वल आ जाएगा, -1/2। तो सॉल्यूशन सेट है 5/3 और -1/2। 3 में हमें इक्वेशन गिवन है। ठीक है, सबसे पहले इनकी कटिंग कर लेते हैं। ठीक है, 2 3 जा 6 एंड 2 5 जा 10, 2 4 जा 8 2 5 जा 10, ये भी 2 4 जा 8 2 5 जा 10, 3 6 जा 2 3 जा 6 एंड 2 5 जा 10। अब हम इनको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख देंगे, 3/5 4/5 4/5 एंड -3/5। ठीक है, x y इज इक्वल्स टू 20 10। ठीक है, अब इनके नाम रख लेंगे a, x इज इक्वल्स टू b। अच्छा नेक्स्ट हम क्या करेंगे, dx फाइंड आउट करेंगे, dy और d। ठीक है, पहले d फाइंड आउट कर लेते हैं, d हमारे पास क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ a। ठीक है, तो a का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेंगे, 3/5 4/5 4/5 एंड -3/5। ठीक है, 3/5 को मल्टीप्लाई कर देंगे -3/5 से, माइनस, अब 4/5 को मल्टीप्लाई करेंगे 4/5 के साथ। ठीक है, तो d इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा -3 3 जा 9/25 -4 4 जा 16/25। ठीक है, डिनोमिनेटर में 25 आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, -9 और -16, ये आ जाएगा -25 डिवाइडेड बाय 25, कैंसिल आउट होके 1 आ जाएगा, तो d किसके इक्वल आ जाएगा, -1 के इक्वल। ठीक है, ये नॉन जीरो है, तो इसका सोल्यूशन पॉसिबल है। तो अब हम फाइंड आउट करेंगे dx, तो dx के लिए
बी जो है हमारे पास फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा और सेकंड कॉलम वो ही रहेगा, ठीक है, 4/5 और -3/5। अब हम इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, 20 मल्टीप्लाई हो जाएगा -3/5 से, माइनस फिर 10 मल्टीप्लाई होगा 4/5 से, ठीक है, 5 4 जा 20 एंड 5 2 जा 10, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, 4 3 जा 12, फिर -4 2 जा 8, -12 और -8 ये आ जाएगा -20, तो dx किसके इक्वल आ जाएगा -20 के। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे dy, ठीक है, dy के लिए b वाली जो मैट्रिक है वो हम सेकंड कॉलम में रखेंगे और फर्स्ट कॉलम एज इट इज आएगा 3/5 और 4/5। अब हम इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, 3/5 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, -4/5 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, 5 2 जा 10 एंड 5 4 जा 20, तो ये क्या आ जाएगा, 3 2 जा 6 और 4 4 जा 16, तो ये दोनों माइनस होके -10 आ जाएगा, ठीक है, dy किसके इक्वल आ गया है -10 के इक्वल। अब हम फाइंड आउट करेंगे x किसके इक्वल है dx डिवाइडेड बाय d, dx है -20 डिवाइडेड बाय -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा 20, और y किसके इक्वल आएगा dy डिवाइडेड बाय d, d है हमारे dy -10 और d है -1, तो ये भी माइनस माइनस प्लस और आ जाएगा 10, तो सोल्यूशन सेट क्या बन जाएगा 20 और x 20 है और y 10 है, तो ये आ गया हमारे पास सोल्यूशन सेट। पार्ट 4 में हमें इक्वेशंस गिवन है, इन्हें सबसे पहले अरेंज करना होगा, 16x प्लस 2y कांस्टेंट टर्म हम ले जाएंगे, राइट साइड पे -10 था तो हो जाएगा ये +10। इसी तरह सेकंड इक्वेशन में पहले x वाली टर्म फिर y वाली टर्म और कांस्टेंट को हम ले आएंगे राइट साइड पे, तो ये आ जाएगा -15। अब हम इनको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख देंगे, इस तरह से, फिर इनके नाम रख लेंगे, ये a हो जाएगा, ये x और ये b, ठीक है। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे d, dx और dy, ठीक है, तो d हमारे पास क्या होता है डिटर्मिनेंट ऑफ a के इक्वल होता है, तो a का हम डिटर्मिनेंट लेंगे 16 -24 2 और -3, ठीक है, 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 48 और साथ आ जाएगा माइनस 2 इंटू 24, ये भी आ जाएगा -48, ठीक है, तो d इज इक्वल टू -48 माइनस माइनस प्लस 48, तो d आ जाएगा हमारे पास 0, तो डिटर्मिनेंट 0 आ गया है, तो इसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है, तो क्या कहेंगे सोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। उम्मीद है तमाम क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। तमाम क्वेश्चन का टाइम कोड डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, इसके अलावा एक्सरसाइज 3.2 का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि हर आने वाली एक्सरसाइज आप तक आसानी पहुंच सके।